बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत ऐसी जगह जहाँ न दर्द न जुदाई, न मौत न बुढ़ापा, न आंसू न कोई गम, जहाँ हर ख्वाहिश पूरी होती हो, जहाँ बेशुमार नेमतें और सुकून, जहाँ अल्लाह के फजल की कोई हद नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद की सूरतुल ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 71 में यूं इरशाद फरमाते हैं, और वहाँ वो सब कुछ होगा जो दिल चाहेंगे और आंखों को लज्जत देगा। और जब मोमिनीन जन्नत में दाखिल होंगे तो हर दिल यही कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नल हुज़्न। सब तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जिसने हमसे हर गम को दूर कर दिया। और फिर जन्नती जन्नत की तमाम नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। और फिर वो लम्हा भी आएगा जब मोमिनीन को हूरें पेश की जाएंगी, जिनकी आंखें बड़ी बड़ी, चेहरा चमकता हुआ, आवाज़ में नरमी और दिलकशी, जिनका हुस्न सूरज को भी शर्मा दे, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, कअन्नहुनल याकूतु वल मरजान, गोया वो याकूत और मरजान हैं। लेकिन ठहरिए, एक सवाल जिसे हमेशा नज़रअंदाज किया जाता है कि क्या सिर्फ हूर ही जन्नत की जीनत होगी? क्या दुनिया की औरत जब अपने रब की इबादत गुजार हो, शोहर की वफादार और फरमाबरदार हो, माँ के दर्जे पर फाइज है, साबिर व शाकिर है, तो हूर के मुकाबले में उसका हुस्न कैसा होगा? क्या वह हूर से ज़्यादा हसीन होगी? क्या जन्नत में मर्द अपनी दुनिया की बीवी को पहचानेगा? क्या बीवी जन्नत में शोहर के साथ होगी? और क्या दुनिया की औरत जन्नत में हूर से बढ़कर हो सकती है? दुनिया की औरत और हूर में क्या फ़र्क है? क्या जन्नत में दुनियावी औरतों का हुस्न एक जैसा होगा या मुख्तलिफ होगा? और वो औरत जो दुनिया में गैर शादीशुदा हो, जन्नत में उसका क्या होगा? जन्नत में औरतों की उम्रें कितनी होंगी? और औरतों को जन्नत में दाखिल होने के लिए कौन कौन से अमाल करना होंगे? इन तमाम सवालात के जवाबात आज की वीडियो का हिस्सा होंगे, जो अक्सर ख़वातीन के जहनों में पैदा होते हैं। आइए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं, ताकि वो औरतें जो इन सवालात के जवाबात तलाश नहीं कर सकीं, आज उन्हें तसल्ली बख्श और दिल को सुकून देने वाले जवाब मिल सकें। लिहाजा वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहिए। नाज़रीन मोहतरम, हम सब जानते हैं कि जन्नत में मर्दों के लिए अल्लाह ताला ने निहायत हसीन व जमील हूरें तैयार कर रखी हैं। और जन्नत की ऐसी मखलूक है जिन्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा फरमाया है। वो दुनिया की ज़िंदगी की आजमाइशों, सब्र या इबादत से नहीं गुजरी। हूरें सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत की जीनत हैं, निहायत खूबसूरत, नरम गुफ्तार, खूबसूरत और बड़ी बड़ी आँखों वाली। लफ्ज़ हूर उनकी आँखों की सफ़ेदी और स्याही के इम्तजाज की तरफ इशारा करता है, जबकि ऐन का मतलब बड़ी, पुरकशिश और गहरी आँखों वाली। लेकिन दुनिया की वो औरतें जो दुनिया की ज़िंदगी की आजमाइशों से गुजरती हैं, ईमान और सब्र के साथ ज़िंदगी बसर करती हैं, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती हैं, उनका मुकाम अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। हदीस में आता है कि ऐसी दुनिया की औरतें जन्नत की हूरों से ज़्यादा हसीन होंगी, क्योंकि उन्होंने जन्नत अपनी मेहनत, सब्र और अताअत से हासिल की है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत की सबसे अफजल औरतें खतीजा बिनते खवैलद, फातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान और आसिया फ़िरौन की बीवी हैं। ये वो औरतें हैं जो दुनिया की आजमाइशों से गुजरी, लेकिन सब्र, वफादारी और ईमान के साथ अल्लाह की रज़ा हासिल की। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में हूर अफजल होगी या दुनिया की औरत? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में दुनिया की औरत हूर से अफजल होगी। जैसे बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर फजीलत हासिल है। मैंने उसकी वजह पूछी तो फरमाया कि उसकी नमाजें, रोज़े और अल्लाह की इबादत। यानी दुनिया की वफादार बीवी अगर साहिबे ईमान है, इबादत गुजार है, बाहिया और सब्र करने वाली है, तो वो जन्नत में अपने शोहर के साथ होगी। और उसका हुस्न, उसका मुकाम, उसकी इज्जत सब कुछ हूर से बढ़कर होगा। हूरों का हुस्न चाहे कितना ही बेमिसाल हो, दुनिया की वो औरतें जो ईमान पर कायम रहें, अल्लाह की इबादत गुजार हों और अपने शोहर की फरमाबरदार रहें, तो वो औरतें जब जन्नत में दाखिल होंगी तो उनका हुस्न हूरों के मुकाबले में आला व अरफा होगा।
क्योंकि उन्होंने जन्नत को अपने अमाल, कुर्बानियों और आजमाइशों से हासिल किया। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया दारुल आजमाइश है, जबकि जन्नत में ना कोई आजमाइश, ना कोई तकलीफ, ना नमाज, ना रोज़ा और ना कोई शरई पाबंदी। वहाँ किसी किस्म का तकलीफ दे हुक्म नहीं होगा, सिर्फ नेमतें और राहतें होंगी। जन्नत में तस्बीह और तहलील बगैर किसी मेहनत के मिसले सांस के जारी होगी। उलमाए कराम फरमाते हैं कि जन्नत में हर औरत का हुस्न जमाल का दर्जा उसके मुकाम के मुताबिक होगा। यह हुस्न दुनियावी तसव्वुर से बालातर और नाकबले बयान होगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उनको याकूत और मरजान कहा, गोया वो पाकीज़गी, शफाफियत और लाजवाब हुस्न जमाल क्या पैकर होंगी, और ये हुस्न वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता ही चला जाएगा। और एक और बहुत अहम सवाल कि क्या जन्नत में औरतों की शादी होगी? मर्दों को हूरे ऐन मिलेंगी तो औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा? कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जन्नत में तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगे। अगर कोई औरत दुनिया में गैर शादीशुदा हो या उसका शौहर वफात पा जाए तो जन्नत में अल्लाह ताला उसे ऐसा शौहर अता फरमाएगा जो उसके दिल की चाहत होगा और उनके दरमियान मोहब्बत और सुकून की मिसाली जिंदगी होगी। और अगर औरत अपने शौहर के साथ जन्नत में दाखिल हुई तो उनकी जिंदगी खुशी, मोहब्बत और सुकून से भरी होगी। दुनियावी मियाँ बीवी अगर ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए तो अल्लाह पाक उनको जन्नत में भी इकट्ठा फरमाएगा और वो जन्नत में भी मियाँ बीवी की हैसियत से रहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत में ना तो नींद होगी और ना ही थकन का एहसास होगा। नींद मौत की एक किस्म है और जन्नत में मौत नहीं। जन्नत में तमाम जन्नती 33 बरस के होंगे, यानी भरपूर जवानी के आलम में होंगे। दुनिया में कोई चाहे कितना ही बूढ़ा होकर दुनिया से रुखसत हुआ हो, जन्नत में वो एक हसीनो जमील नौजवान की हैसियत से दाखिल होगा। अहले जन्नत के लिबास बेहतरीन रेशम, सुंदस और इस्तबरक से तैयार किए जाएंगे। सुंदस नरम और लतीफ रेशम को कहते हैं, जबकि इस्तबरक मोटा और कीमती रेशम है। लिबास के रंग रोशन और खूबसूरत होंगे, जिनमें सब्ज रंग नुमाया होगा। हर शख्स अपनी पसंद के मुताबिक लिबास का इंतखाब कर सकेगा। जन्नत में ना तो उकताहट होगी और ना ही बोरियत का एहसास होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ दुनियावी तसव्वुर है। जन्नत में हमेशा की खुशी, सुकून और लज्जत होगी। वहाँ ना नेमतें ख़त्म होंगी और ना ही खुशी कम होगी, न मनफी ख्यालात होंगे और न बेचैनी का एहसास होगा। सिर्फ इत्मीनान, सुकून और रज़ा ही रज़ा होगी। नाज़रीन मोहतरम, दुनियावी औरतों को ऐसे कौन से अमाल करना होंगे कि वो जन्नत में दाखिल हो सकें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर औरत 5 वक्त की नमाज पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, अपने शोहर की अतात करे, तो उसे कहा जाएगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। ये अमल बज़ाहिर मुश्किल लगता है, मगर दिल से करें तो यही जन्नत का रास्ता है। अगर इसमें कोई कोताही करे तो फौरन अल्लाह से तौबा करे, अल्लाह से मदद मांगे और राह हिदायत इख्तियार करे। नाज़रीन मोहतरम, हमने जन्नत में दुनियावी औरतों के मकाम और उनके हुस्न की बरतरी को जान लिया है, तो आइए अब हुरुल ऐन के बारे में जानते हैं कि वो कौन हैं और उनकी हैरत अंगेज सिफात क्या हैं। कवायब हूरों की एक किस्म है। कवायब ऐसी हूरें होंगी जो मुकम्मल नस्वानियत और खूबसूरती रखती होंगी, और अतराब वो हूरें जो हम उम्र हों, हमेशा जवान रहने वाली और कभी बूढ़ी नहीं होंगी। अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत के लिए ख़ास अंदाज से पैदा किया। वो हर आजमाइश से पाक, हुस्न जमाल का पैकर होंगी। वो हर किस्म की कमी और दाग से पाक होंगी। और रूबन अतराब, ये भी हूरों की एक किस्म है, जिसका मतलब ये है कि वो इंतहाई मोहब्बत करने वाली होंगी, हमेशा खुशबाश रहने वाली और मोहब्बत से भरपूर होंगी। वो अपने शोहर को देखकर मुस्कुराने वाली होंगी और उन्हें याकूत और मरजान कहा गया। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वो पाकीज़गी में याकूत और मरजान होंगी, शफाफ, चमकदार और नायाब, यानी उनको न किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और ना किसी जिन ने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की कोई औरत दुनिया में झांक ले तो जमीन से आसमान के दरमियान सब कुछ रोशन हो जाए और उसका दुपट्टा दुनिया और माफिहा से बेहतर होगा। उसके चेहरे की रोशनी से पूरी जन्नत जगमगा उठेगी। खैरातुन हिस्सान, ये भी जन्नत की हूरों की एक किस्म है, यानी वो हर किस्म के ऐब से पाक होंगी, मुकम्मल हुस्न, तहारत और आला तरीन अखलाक वालियाँ होंगी।
ये हूरें उन मर्दों के लिए होंगी जो दुनिया में अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकाम के मुताबिक बसर करते हैं और अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहते हैं, अपने नफ्स को पाक रखते हैं। ऐसे ही मोमिनीन बंदे अल्लाह की अबदी नेमतों के हकदार होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। आखिर में दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नता व मा कर्रबा इलैहा मिन कौलिन व अमलिन व औज़ु बिका मिन नारिन व मा कर्रबा इलैहा मिन कौलिन व अमलिन। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही ईमान अफरोज़ वीडियोज़ मिलती रहें। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।